बिगड़ रहा है आपका भी रिश्ता आपके पति के साथ और कारण कोई सौतन बन रही है। सौतन एक बहुत बुरा शब्द, जो परमात्मा करे किसी भी स्त्री के जीवन में ये शब्द ना आए। ठीक है, पति लड़ता है, लड़े, एक दिन लड़ना बंद कर देगा। झगड़ालू पति है, कोई बात नहीं, एक दिन स्वभाव जरूर बदलेगा। लेकिन अगर चरित्र का बुरा है पति, किसी अन्य महिला पर उसकी नजर पड़ती है, किसी अन्य की बातें उसको अच्छी लगती है, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी पत्नी के लिए कि इस सिचुएशन को कैसे संभाले। अगर पत्नी अच्छी नहीं लग रही है तो कुछ दिनों के बाद अच्छी लगेगी। कोई बात बुरी लग गई है तो समय के साथ वो बात भी अच्छी लगने लगेगी। यदि पति और पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है तो समय सबसे खूबसूरत चीज होता है और समय के साथ पति और पत्नी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये रिश्ता और मजबूत होता चला जाता है, लेकिन तब जब किसी और की एंट्री ना हो। जहां ये सौतन वाला मामला आ गया वहां मुश्किल हो जाती है औरतों के लिए, क्योंकि लड़की जो होती है विवाह के समय जो उम्र होती है, जो खूबसूरती होती है, हो सकता है समय के साथ वो खो दे। बच्चों को जन्म देना, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियों के बाद लड़की पहले जैसी नहीं रह जाती है। लेकिन सौतन एक कुंवारी लड़की अगर निकलती है, वो अब आ रही है जीवन में, तो उसकी तुलना पत्नी से करना बेकार है। पत्नी तुम्हारी जीवन संगनी है, सबसे खूबसूरत है वो, ध्यान से देखो। संसार भर की औरत होगी बहुत खूबसूरत, तुम्हारे काम कोई नहीं आएगी। तुम्हारे काम जो लड़की आएगी वो तुम्हारी पत्नी है, इसीलिए सबसे खूबसूरत तुम्हारी पत्नी है। मूर्ख, तुम्हारे ऑफिस में कोई खूबसूरत सी लड़की काम कर रही है और तुम्हें अपनी पत्नी का त्याग करने का सोच लिया। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तब नहीं आएगी वो, तब नहीं आएगी वो तुम्हारा साथ देने के लिए, तब तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारा साथ देगी। यदि सौतन की दस्तक पड़ गई है जीवन में, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि अब सौतन पीछा नहीं छोड़ेगी मेरे पति का, उसकी वजह से लड़ाई और झगड़े कलेश शुरू हो गए हैं घर में, बात बात पर यदि सौतन से तुलना की जा रही है तुम्हारी, बात बात पर जो तुमको पसंद किया जाता था, अब तुम्हारे काम को भी अच्छा नहीं कहा जा रहा, तुम्हें भी नहीं, तुम्हें लंबे समय तक मायके में पहुंचा दिया जा रहा है ताकि उसके साथ मिलना जुलना हो और तुम्हें पता ना चले और तुम कोई आपत्ति ना करो। मतलब मामला दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। यदि सौतन की वजह से पति झगड़े लड़ाइयाँ कर रहा है, तुम पर हाथ उठा रहा है, गलत शब्द बोल रहा है और ये रिश्ता तोड़ने की कगार पर आ गया हो, तब क्या करें? चलो, हार नहीं मानना है, रोना नहीं है, तुमको पीछे मुड़कर देखना नहीं है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है और ये रिश्ते में चाहे कितनी भी गलतफहमी आ जाए, कितना भी बुरा मामला क्यों ना हो जाए, ये रिश्ते को तुम ही संवार सकती हो, तुम ही सुधार सकती हो। हम करते हैं कोई ऐसा अद्भुत प्रयोग, सौतन खुद भागेगी तुम्हारे पति के जीवन से, खुद भागेगी तुम्हारे पति के जीवन से, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो भी किसी की बच्ची है, वो भी किसी की लड़की है, छल में आ गई है, हमें उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। कुंवारी हो तो उसकी शादी हो जाए, परमात्मा करे अपने पति के साथ अच्छे से जाए। विवाहित हो तो अपने पति के घर, अपने ससुराल के घर चली जाए और उसके विवाह से हमें कोई मतलब नहीं है, उसके मन में अनिच्छा हो जाए तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे पति को देखकर उसको नफरत होगी, खुद भागेगी तुम्हारे पति को छोड़कर, तुम्हारे पति को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो इतनी नफरत करने लगेगी कि ये तुमसे प्यार करने लगेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे रिश्ता कितना भी बिगड़ गया हो, बुरा हो गया हो, रिश्ता संवर जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारी बात मानेगा, वो पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। ध्यान दीजिए, क्या करना है आपको, समझ लीजिए, समझ कर करना। एक बार सही से ये काम कर लो, लॉजिकल है, अगर समझ गई तो काम एक बार में बनेगा। ये जो उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह उपाय ज्यादा से ज्यादा 3 महीने यानी कि 90 दिन के अंदर कार्य करता है और 90 दिन के भीतर ही आपका पति होगा पूर्ण रूप से आपके वश में।
सौतन खुद भागेगी उसके जीवन से, उसको छोड़कर। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनो, एक ऐसा मंदिर जहाँ शिव पंचायत बैठी हो। शिव पंचायत, जिसको जो नहीं समझ रही हो ध्यान से सुनो, वहाँ शिव जी हो, आपको लेफ्ट हैंड साइड में माता पार्वती हो, उस मंदिर में गणपति जी हो, नंदी जी हो और हनुमान जी हो। एक पंचायत होती है, कार्तिक जी भी होते हैं किसी में, यानी कि फैमिली की तरह एक पंचायत होती है। यहाँ निर्णय होता है, यहाँ अन्य कोई देवी देवता नहीं होते हैं, सिर्फ अलग से इस फैमिली के अलावा कोई होते हैं तो वो हनुमान जी होते हैं। इसको शिव पंचायत बोली जाती है। और यहाँ आप जो भी गुहार लगाओगे, यहाँ आप जो भी बात रखोगे, वो बात सार्थक होगी, पूर्ण रूप से उस बात को मानी जाएगी। आपको क्या करना है या ध्यान से सुन लीजिए, किसी माह के शुक्ल पक्ष में आप ये प्रयोग करेंगी। और एक बात और है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, अगर आप खुद ही सौतन बनना जा रही हो किसी की, तो आप नहीं कर सकती हो ये प्रयोग कि किसी की शादी टूट जाए और आपसे शादी हो। अगर आप सौतन हो तो आप ये प्रयोग नहीं करोगी। यह प्रयोग केवल और केवल पत्नी ही करेगी पति को वापस पाने के लिए। सौतन की गुहार नहीं सुनी जाती है। जैसे हमारे कोई भी प्रशासनिक कार्य में इनलीगल काम नहीं होता है ना, उसी तरह वहाँ भी इनलीगल काम नहीं होता है। ठीक है, आप प्रेम करती होंगी, आपका प्यार भी बिल्कुल सच्चा होगा किसी के पति से, लेकिन यह गलत है, इसका मतलब वो गलत है। आप किसी कुंवारे पुरुष से प्रेम करो और उससे विवाह करो। मतलब सौतन बनने के लिए कोई भी लड़की या प्रयोग ना करे। आपको शिव पंचायत वाले मंदिर में 2 पान के पत्ते लेकर जाने हैं और सबसे पहले पंचायत में बैठकर अपनी सारी बातें बोल देनी है। अपनी जो भी समस्या है नाम के साथ बोल देना है, अपना भी नाम, पति का नाम भी और सौतन का नाम भी। समस्या क्या है ये बोल देनी है और आप क्या चाहती हैं ये बोल देनी है। आपको माता के सामने पान का पत्ता रखना है, माँ पार्वती के सामने पान का पत्ता लगा रखना है और उस पर 1 चम्मच मक्खन रखना है। मक्खन का भोग लगाना है। पंचायत में कुछ नहीं देना है, शिवजी के पास भी कुछ नहीं देना है, ना ही पंचायत के नाम पे कुछ रखना है। माता के सामने 1 चम्मच मक्खन रख देना है और 1 चम्मच मक्खन दूसरे पान के पत्ते पर रखकर मंदिर के पीछे रख देना है। जो भी मंदिर हो उसके पीछे रख देना है। आपको सिर्फ इतना करना है, पंचायत में अपनी बात रख देनी है, गुहार लगा देनी है और वहां से चले जाना है। सिर्फ एक बार, ना कोई मंत्र ना कोई और बात। पंचायत में आपको अपनी बात रखनी है, माता के सामने मक्खन का भोग लगाना है पान के पत्ते पर और 1 पान के पत्ते पर मक्खन रखकर मंदिर के पीछे रखकर आ जाना है और 90 दिन तक इंतजार करना है। 90 दिन तो मैंने बहुत बढ़ाकर कहा। ये जो उपाय मैंने आपको बताया, इसकी मैक्सिमम सीमा 90 दिन है। 90 दिन के भीतर पंचायत का फैसला होना ही होना है, बहुत पहले ही हो जाता है। अनिच्छा होने लगेगी सौतन के मन में, वो नफरत करने लगेगी आपके पति से, क्योंकि पंचायत से आदेश जाता है कि तुम जाओ इसके जीवन से। खुद ही छोड़कर भागेगी आपके पति को, फिर आपके पति के पास रास्ता ही क्या रह जाएगा आपके पास आने के लिए। बिल्कुल वो आएगा आपके पास, आपसे प्रेम करेगा, आपके वश में रहेगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।